नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, नासा ने रोवर भेजा था मार्स पर, मंगल ग्रह पर, परसिवरेंस नाम का। और ये जो परसिवरेंस रोवर है वो समय समय पर कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता है। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं मार्स के बारे में। लेकिन जो अब लेटेस्ट खबर आई है, ये काफ़ी रेयर डिस्कवरी किया गया है। बेसिकली लाइटनिंग डिटेक्ट की गई है, मिनिएचर लाइटनिंग। ये आप देख सकते हो खबर, लाइटनिंग डिटेक्टेड ऑन मार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे डिटेक्ट किया गया, क्यों लाइटनिंग हुई मार्स के ऊपर, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर आज से मिशन सक्सेस सेल स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेते हो, जैसे 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो गया, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप, तो ये आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, नासा का परसिवरेंस रोवर, अगेन आप देख सकते हो इस तरह का कुछ दिखता है, और ये मार्स पर, मंगल ग्रह पर काफी लंबे समय से बना हुआ है। लगभग 4 साल होने जा रहे हैं इसको। और ये अगर आप देखोगे तो इस समय ऑपरेट कर रहा है मार्स के जेज़ेरो क्रेटर पर। मार्स में आप सब जानते हैं बहुत सारे गड्ढे हैं, क्रेटर बेसिकली जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो एरिया है, जेज़ेरो क्रेटर, तो यहाँ पर जो है बेसिकली जब ये उपस्थित था, जब ये वर्क कर रहा था, तो इसने डिटेक्ट किया टाइनी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस, जिसको मिनी लाइटनिंग बोला जा रहा है। और ये कैसे हुआ, बेसिकली वहां पर जब आंधी तूफान चला मार्स ग्रह पर, जैसे यहाँ पर पृथ्वी पर आप देखते हो डस्ट स्टॉर्म हो गया, डस्ट डेविल हो गया, बहुत तेज आंधी तूफान चलते हैं, तो उस समय कई बार आपने देखा होगा गरजता है, बिजली कड़कती है, बारिश होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्स पर ऐसा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है। वहां पर जो डस्ट डेविल था, जो डस्ट स्टॉर्म वगैरह आया था, तो बहुत ही मिनी लाइटनिंग, शायद इसको आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाओ, इस तरह का मिनी लाइटनिंग जो है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डिटेक्ट किया गया। और ये जो फाइंडिंग है बेसिकली नेचर जो मैगजीन आता है उसके अंदर पब्लिश किया गया, एंड पहली बार ये डिटेक्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे बस थियरी में ही कहा जाता था कि हो सकता है कि कुछ लाइटिंग वगैरह मार्स पर भी होती हो। लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है सबसे पहले कि इसको डिस्कवर कैसे किया गया है। देखो, पहले तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि पिछले 2 मार्शियन ईयर से, मतलब आप सब जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ 365 डेज। तो ऐसा नहीं है कि वो इक्वली आपको हर ग्रह पर देखने को मिलेगा। मार्स में अगर आप देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मतलब कि डबल मतलब मार्स का 1 ईयर इज ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इक्वल ऑन अर्थ। तो अगर हम 2 मार्शियन ईयर की बात करते हैं तो अर्थ का लगभग 1374 डेज की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो रोवर गया था उस पर सुपर कैम इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, उसने ये रिकॉर्ड किया। और 2 वर्षों में, मतलब मार्स के 2 वर्षों में, इसने 55 इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इवेंट को डिटेक्ट किया। और ये बेसिकली अकॉस्टिक जो क्रैकल्स है, जो स्पाइक नोटिस किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में, उसमें ये कैप्चर किया गया है। और ये जो इवेंट है ये कब हुआ, ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा था, तूफान के समय, डस्ट डेविल, लोकल जो डस्ट स्टॉर्म वगैरह होते हैं, हाई विंड जब कंडीशन होता है, तो उस समय ये डिटेक्ट किया गया था। और ये जो डिस्चार्जेस हैं ये मिलीमीटर से सेंटीमीटर के स्पार्क्स के स्केल पर हैं। मतलब आई होप आप समझ पा रहे होगे इस चीज को कि जब हम पृथ्वी पर देखते हैं ना, जो बिजली कड़कती है, वो तो हमें क्लियर दिखता है ना, और बहुत ज़्यादा कई बार डर भी लगता है, खतरनाक भी होता है। तो वो लाइटनिंग मार्स पर नहीं हुआ है, ये बहुत ही करीब हुआ है। इतना करीब हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो रोवर, परसिवरेंस रोवर का माइक्रोफोन था, उसके 2 मीटर के लगभग में ये डिटेक्ट किया गया है। तो ये बहुत ही छोटा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर के स्केल पर जो स्पार्क्स हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, और इसीलिए इसको मिनिएचर लाइटनिंग बोला जा रहा है। अच्छा, यहां पर कौन से इंस्ट्रूमेंट ने डिटेक्ट किया, अगर आप देखोगे ये जो रोवर है परसिवरेंस, इसमें बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर स्पेसिफिकली ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ना, सुपर कैम, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखो जो माइक्रोफोन हो गया, जो डिज़ाइन किया गया है ताकि लेज़र ब्लास्ट को रिकॉर्ड कर सके, विंड्स को, रोवर साउंड्स को रिकॉर्ड कर सके। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि इंटरफेरेंस किसी भी प्रकार का होता है, कोई भी लोकल चार्ज एक्टिविटी होती है तो उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। और डेटा सेट में ये बताया गया कि पिछले 2 मार्च के सालों में, मतलब पृथ्वी का 1374 डेज में 28 आवर्स की रिकॉर्डिंग जो डेटा है वो मिली है हमें। और उसमें हमें ये करीब 55 टाइम्स जो है इवेंट देखने को मिला। मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल
चार्ज हुआ है, मतलब जो लाइटनिंग है, मिनिएचर लाइटनिंग, वो 55 टाइम्स हमें देखने को मिली। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये मिनी लाइटनिंग क्यों हुआ मार्स के ऊपर। देखो, सबसे पहला है ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। क्या होता है कि कोई भी जो ग्रेन है, डस्ट ग्रेन जो होते हैं, धूल वगैरह में जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो जब आपस में कोलाइड होते हैं, रब होते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस केस में, और तब जो है स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है। जो डस्ट डेविल है और जो स्टॉर्म है, वो इस ग्रेन कोलिजन्स को बढ़ा देते हैं, एंड दैट इज वाई इस तरह का मिनिएचर लाइटनिंग आसपास देखने को मिल सकता होगा। एंड ये जो स्पार्क्स है वो मार्स में कैसे फॉर्म हुआ। देखो, मार्स के अंदर जो एटमॉस्फेयर अगर आप देखोगे ना, वहां पर लो प्रेशर है, CO2 है ज़्यादा, आपको देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से एक अच्छा कंडीशन बन जाता है, जिसकी वजह से ये इस तरह के चार्जेस डेवलप होते हैं। और स्केल की जो मैं आपको बात कर रहा था ना, फ्यू मिलीमीटर से फ्यू सेंटीमीटर के स्केल पर ये होता है। इतना छोटा होता है कि हम विजिबल भी नहीं होता, बस इसको स्टैटिक शॉक की तरह होता है, जो हम देख पाते हैं। मतलब उसको फील कर पाते हैं। या तो कई बार आपने देखा होगा ना, आपके हाथ में भी फ्रिक्शन होता है, कोई सामान को आप टच करते हो तो वो स्टैटिक चार्ज होता है कई बार, तो वही चीज़ आपको जो है वहाँ पर वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसका फ़ायदा क्या है, ये डिस्कवरी इतनी मायने क्यों रखती है। देखो, आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो सबसे पहला है साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, मतलब कि ये पहला डायरेक्ट एविडेंस है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी का मार्स के ऊपर। अभी तक सिर्फ थियरी में ये चीज़ें कही जाती थी, पहली बार एक्चुअल में इसको रिकॉर्ड किया गया है। एंड न्यू फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, मार्स की जो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री है, मतलब जो स्पार्क्स है, इसकी वजह से मार्स पर ऑक्सीडेंट, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रेडिकल्स, ये सब क्रिएट हो सकते हैं। और ये बेसिकली मार्स के ऊपर जो लाइफ डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट है वो इम्पैक्ट होगा, जो सरफेस ऑर्गेनिक प्रिजर्वेशन है वो इम्पैक्ट होंगे, ट्रेस गैस का इवोल्यूशन इम्पैक्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर डिस्कवरी से इम्पैक्ट होंगी। और साथ ही साथ जो मार्स का वेदर है, मतलब जो कंफर्म किया गया है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये आगे चलकर आप समझिए जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं मार्स के ऊपर, जैसे डस्ट लिफ्टिंग, ग्रेन कोहेजन, वर्टिकल मिक्सिंग, बहुत सारी चीज़ें जो है वो साइंटिस्ट अब उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि उसमें ये जो स्पार्क है, ये जो लाइटनिंग है, उसका कितना रोल होता है। और इसीलिए जो फ्यूचर मिशंस हैं उसमें भी हमें काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि हमें पता चल गया है ना कि हाँ, वहाँ पर कुछ लाइटनिंग होती है। तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट आगे आने वाले फ्यूचर मिशंस में, जो आगे आने वाला रोवर होगा जो मार्स पर भेजा जाएगा, वो भेज पाएंगे। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो उसी तरह से चेंजेस किए जाएंगे ताकि जो और अच्छे से हमें उसके बारे में पता चल सके। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। एंड ये डिस्कवरी से हम क्या अभी नई चीज़ मानते हैं, मतलब कि अगर ये डिस्कवरी हुई है तो मार्स डज नॉट हैव थंडरस्टॉर्म, ये हमें पता चलता है कि मतलब छोटे मोटे ये जो मिनिएचर लाइटनिंग है वो हमें देखने को मिलता है। जो थंडरस्टॉर्म जैसी लाइटनिंग है ना, जो पृथ्वी पर है, वो नहीं मिलती है, पहला। दूसरा, नो ऑप्टिकल फ्लैशेस, जो थंडर्स वगैरह रिकॉर्ड किए गए, पृथ्वी पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो चीज़ वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये जो फिनोमिनन है वो लोकल बेसिस पर है, ये अब कितना ग्लोबल है नहीं है वो पता नहीं। मतलब हो सकता है कि अभी ये जेजेरो क्रैटर पर डिटेक्ट किया गया हो, और ये कितना बड़ा होगा वो अभी हमें पता नहीं है। तो इसीलिए अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं, और इसीलिए बोला जा रहा है कि आगे आने वाले जो मिशंस हैं उसमें हमें और पता चल पाएंगी चीज़ें, जैसे कि क्या ये जो परसिवरेंस जहाँ जहाँ पर था, क्या ये वहीं तक सीमित है, या पूरे मार्स जो प्लैनेट है वहाँ पर ये है। फिर अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, पिछले 2 मार्स के ईयर्स में सिर्फ 28 आवर्स की रिकॉर्डिंग में हमें 55 बार ये इवेंट डिटेक्ट किया। तो हो सकता है कि ये और भी ज़्यादा होता हो और बड़े स्केल का होता हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्योंकि 28 आवर्स के रिकॉर्डिंग में आप 100% स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली लाइटनिंग छोटी होगी या फिर और बड़ा हो सकता है। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं और जो मिशंस जाएंगे वो कितना इस चीज़ को डिटेक्ट कर पाते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो खबरें आ रही थी इस चीज़ को लेकर कि नासा के परसिवरेंस रोवर ने ये जो लाइटनिंग डिटेक्ट किया है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखो, कई बार ये कहा जाता है कि जो मार्स है इट इज़ कंसिडर्ड मोर लाइकली देन वीनस फॉर एविडेंस ऑफ पास्ट लाइफ। पहले कोई लाइफ हुआ करता होगा, तो इसका ज़्यादा हमें लगता है एविडेंस कि मार्स पर है रादर देन वीनस। और ऐसा क्यों है
इसका रीज़न आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल का, मिशन सक्सेस सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।